शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाया बड़ा आरोप। सैकड़ों किलो सोना चोरी होने के बाद भी चुप है शासन और प्रशासन। वायरल हो रहा वीडियो मचा रहा खलबली, भ्रष्टाचार और हो रहा है दलदली। खबर सुनकर हैरान हो रहे हैं लोग। आखिर केदारनाथ से गायब सैकड़ों किलो सोना का कौन कर रहा है भोग? इस समय ये खबर खासा सुर्खियां बटोर रही है कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है। ये घोटाला क्या है, कितना है, घोटाला करने का आरोप किस पर है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको एक एक करके देंगे। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है। इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता? वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ बनेगा और फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, कोई जांच शुरू नहीं हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे। विदित है कि सिनेमा जगत की नगरी मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास से बाहर निकलने के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए आगे कहा है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग निर्धारित है, उनका स्थान तय है। ये गलत है। केदारनाथ में 228 किलो सोने का घोटाला हुआ है, किसी को इसकी परवाह नहीं। मीडिया के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा है कि पीएम मोदी के दुश्मन नहीं बल्कि पीएम मोदी के शुभचिंतक हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर का भूमि पूजन किए जाने पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताते हुए केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड राज्य सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा था कि आखिर क्यों केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में आगे कहा कि केदारनाथ धाम की गरिमा और महत्व को कम करने का कुत्सित प्रयास है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि मध्य हिमालय स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसको पुराण में हिमालय 2 केदारम कहा गया है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग सदगुरु का ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि एक निजी ट्रस्ट के द्वारा केदारनाथ धाम नाम से मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं विधायकों का उपस्थित रहना उचित नहीं है। इसमें उत्तराखंड राज्य सरकार को भी विचार करना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि केदारनाथ धाम नाम से कहीं भी मंदिर की स्थापना नहीं की जा सकती। यदि वे मंदिर की स्थापना ही करना चाहते हैं तो किसी अन्य नाम से मंदिर स्थापित कर सकते हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने संबंधित लोगों को जन भावनाओं का आदर करते हुए इस तरह का कृत्य नहीं करने की सलाह दी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। विदित है कि इस समय सोना गायब होने वाला ये मामला खासा सुर्खियों में है। इसको लेकर लोग भी सोशल मीडिया के द्वारा कह रहे हैं कि सरकार को पता करना चाहिए कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में सोना कहां गया। इस बात का खुलासा होना चाहिए। तो वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही शंकराचार्य के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए टीम गठित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।